लेंज लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, इससे पहले टर्म पे हमने फैराडेज लॉ पढ़े थे। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड 2 लॉ थे। पहले लॉ में फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था उसमें क्या था आपका कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, ठीक है, कोई कोइल है तो कोइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम चेंज करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होती है। ये आपका फैराडे फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ में हमारा क्या था कि जो आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे, ठीक है। हमने वहाँ पे लिखा था डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होते हैं, जितना कम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही कम करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ पर हमारा है लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ में क्या है कि जो फैराडे ने लॉ दिया है हमारा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होता है, तो लेंज लॉ में ये बताता है कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, ठीक है, वो उस रीजन का अपोज करता है जिस रीजन से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट अपोज दैट कोज फ्रॉम विच इट विल बी प्रोड्यूस। जिस रीजन से वो प्रोड्यूस हो रहा है हमारा करंट, उस रीजन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक लूप है। लूप कहते हैं कि कोई भी आपका कंडक्टिंग वायर है, उसको हमने सर्कुलर शेप में ले लिया तो उसको हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, ठीक है। ये हमने एक लूप लिया, इसके पास हम एक मैग्नेट लेके आए। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। जब हम इस मैग्नेट को इस लूप की तरफ लेके आएंगे, मूव करेंगे, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। क्योंकि मैग्नेट को लूप की तरफ मूव कराने पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रही है। उस करंट की डायरेक्शन हम मैक्सवेल स्क्रू रूल से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो करंट की डायरेक्शन है हमारी, करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। करंट की कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। अब आपको पता है कि अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट प्रोड्यूस होती है तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा लूप है, तो लूप में करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो करंट क्या करेगा, हम उसके अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस लूप के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। सपोज कीजिए जो लूप का इधर वाला फेस है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के एन पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको हम किससे देख सकते हैं, क्लॉक रूल से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये नॉर्थ पोल और जो मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब आप क्या देख रहे थे कि जो लूप था, लूप में करंट किस कारण से प्रोड्यूस हो रही थी, मैग्नेट के मूव कराने, मैग्नेट को जब हम मूव करा रहे थे तब हमारी करंट प्रोड्यूस हो रही थी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण। लेकिन ये इसका क्या कर रहे हैं, मैग्नेट के मोशन का क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, यानी अपोज कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा लेंज लॉ है, लेंज लॉ ये तो कहता है हमारा कि जो आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट उस रीजन का अपोज करता है जिस रीजन से वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए यही लूप है हमारा, ठीक है। अब मैग्नेट थी आपकी, ये एन पोल था और ये इसका साउथ पोल था। अब हम क्या करें, इस मैग्नेट को इस लूप से दूर ले जाएं, ठीक है। इस लूप से हम क्या ले जा रहे हैं, मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो करंट फ्लो होगी हमारी, वो किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो अब ये वाला जो फेस है हमारा लूप का, साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
तो अब जैसे हम इसको दूर ले जा रहे हैं तो जो साउथ पोल है इसके दूर ले जाने का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लेंज लॉ में क्या होता है हमारा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट है उस रीजन का अपोज कर रहा है जिस रीजन से वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है इसमें फैराडे लेंज लॉ। फैराडे लेंज लॉ, फैराडे और लेंज लॉ को दोनों को कंबाइन करके जो लॉ बना उसको क्या कहते हैं, फैराडे लेंज लॉ कहते हैं, या खाली फैराडे लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बस इसमें केवल चेंज क्या है हमारा, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो किसके इक्वल था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल था। अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, माइनस लगा दें तब ये आपका क्या बन जाता है, फैराडे लेंज लॉ बन जाता है। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, लेंज लॉ को, यानी कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उस रीजन का अपोज कर रहा है। ठीक है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उस रीजन का अपोज कर रहा है जिस रीजन से वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब आपका है जो लेंज लॉ होता है, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेंज लॉ इन फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो जो लेंज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया कि एक कॉइल ले ली। ठीक है, इस कॉइल को हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेट इसकी तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम मैग्नेट इसकी तरफ लेके आएंगे तो इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा और उस करंट के कारण गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, जैसे अभी हमने पहले डिस्कशन किया था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये जो कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है। तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, दोनों के बीच में एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर फोर्स हमारा लग रहा है तो उसके ऑपोजिट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन हमारा किस में चेंज हो रहा है, वर्क डन हमारा इसमें जो हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं करंट में चेंज हो रहा है और हीट में चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी जो टोटल एनर्जी है हमारी वो क्या है, कंजर्व है। ठीक है, टोटल एनर्जी हमारी क्या रहेगी, यहाँ पर कंजर्व रहेगी। तो जो लेंज लॉ है वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर है कि जो कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ है उस करंट की डायरेक्शन देखने के लिए हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है, उसकी डायरेक्शन देखने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है आपका कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें और आपकी फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करे, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जो थंब है मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करे। तो जो आपकी ये सेंट्रल फिंगर होगी ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इस रूल से हम क्या कर सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन को देख सकते हैं।